जहां से किसी राज्य की नीति निर्धारण होती हो, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा होती हो, जहां सब प्लान बनते हो, यानी किसी राज्य की राजधानी में जहां से नेता, हुक्मरान, अधिकारी सब बैठकर विकास की बात करते हो, विकास का खाका खींचते हो, लेकिन अगर वहां विकास की लौ किसी इलाके में नहीं पहुंचती है तो फिर इसे क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्रा। ये जो तस्वीरें आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नाव के ऊपर हम लोग सवार हैं और आप देख सकते हैं कि नाव पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बाइक भी है और इसी नाव से लोग एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं। पते वाली बात यह है कि ये कोई दूर दराज बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं है, ये कोई बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं है या पटना से कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि हम लोग पटना में हैं। पटना में हैं और ये स्थिति है जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं और वहां स्थिति ये है कि लोग आज भी नाव पर यात्रा करते हैं, बाइक भी ले जाते हैं और रोजमर्रा के काम करते हैं। तो फिर इसे क्या कहा जा सकता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फतुहा के जेठुली में हम इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी पटना से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है यहाँ की और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज भी जहाँ पर बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, जहाँ पर विकास की बात हो रही है, जहाँ पर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है और वहाँ आज भी लोग नाव पर चढ़ते हैं। आप पटना में रहते हैं और इस तरह बाइक नाव पे लेके जा रहे हैं, क्या कैसा लगता है? यदि वो पार जाते हैं तो मुझे कहना है कि पुल एक बन जाए, हाईवे एनएच चाहे कुछ भी हो तो मुझे अच्छा लगे। ऐसे लगा पटना में रहते हैं, पटना के तरह दिगर बन जाए, वो सारे सा है। यहाँ का मंत्री बहुत है, एसपी यादव बहुत हर्षा नेता है, वो सब अपना प्रतिबंध है कि पटना के तरह हाईलाइट भी कर दे और अच्छा भी लगे। और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, हमारे मीडिया वाले भी जे भी हो, ये नहीं लगता है कि भाई आप पटना में हैं जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, पुल बने हुए हैं और आज भी आप लोग नदी पार कर रहे हैं। साल 2020 है और आप नाव से नदी पार कर रहे हैं। नहीं तो अभी तो पुल तो अभी बन ही रहा है, बनने के बाद तो सुविधा होगा करेगा। फिलहाल तो अभी जाना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है, इमरजेंसी काम हो चाहे। ऐसे भी हम लोग का मार्केट पटना ही में ही जाके करता हूँ। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, परेशानी तो है ही। परेशानी तो हम लोग का वर्षा हो बुन्नी हो पूरा परेशानी है, हम लोग पूरा परेशानी से गुजरना पड़ता है हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये इलाका बहुत दूर होता तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये पटना में है तो ये दुख नहीं होता है कि पटना में होने के बावजूद भी आज भी नाव पे चढ़ रहे हैं। तो इसी नाव से सवार होकर हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के फतुहा से। अब हम लोग आ गए हैं राघोपुर में। जी हाँ, राघोपुर वही जगह जहां के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में विकास की लौ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और जिस तरीके से आप देखें अपने टीवी स्क्रीन पर कि उस तरफ पटना का इलाका है, राजधानी पटना, जहां सारे हुक्मरान बैठे रहते हैं और उसी पटना की ये तस्वीर है जहां पर आज भी लोग बाइक जो है वो नाव पर लेकर जाते हैं और देखिए जान जोखिम में डालकर इस बाइक को लोग उतार रहे हैं। कितनी परेशानी है अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप भी हमारे साथ नाव पे आए, आप भी नाव पे आए ना। पटना का ही इलाका है, उस तरफ पटना है, इस तरफ ये आपका राघोपुर का इलाका है। आज भी आप लोग नाव पे आ रहे हैं, बाइक लोग लेके आ रहे हैं और तो लोग कुछ यहाँ पे बताए कि 4 व्हीलर्स भी आप लोग लेके आते हैं। दुख नहीं होता है कि इस इलाके में आज तक विकास नहीं पहुंचा? सरकार की तरफ से सर कोई व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कैसे चलेंगे? चलना तो मजबूरी है। नाव पर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, वो चलना है, हम भी नाव पे ही सवार होकर आए, लेकिन ये दुख नहीं होता है कि आपके इलाके में भी पुल होता? दुख है, यही चीज बहुत दुख है। क्या 4 पाया के पुल बन जाता, हम लोग आराम से जाते आते। बहुत दुख है, बाकी क्या किया जाए। हम लोग के तो रोज जाना है फैक्ट्री में कमाने के लिए, 5 रुपया नाव में देता है, हम लोग जाते हैं, पार उतरते हैं। हम लोग की दिक्कत है यही, तो करे से क्या करे।
आप ही के इलाके के आपके हम जब यहाँ पे आए तो पता चला कि आपके जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव वो नाम जो बिहार की राजनीति में नंबर 2 है, यानी नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम भी रहे हैं। डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार पे चढ़ाई कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव जी की भी गलती है? नहीं, तेजस्वी यादव की क्या गलती है? सरकार किसी और का है, वो तो विपक्ष के नेता हैं। उनको क्या है? उनको तो जो सरकार योजना पास करेगा सब होगा। लेकिन विपक्ष के नेता ही सवाल उठाते हैं। और सवाल तो उठाने के लिए बहुत उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठाने के लिए बहुत उठा रहे हैं, बाकी फिर भी तो सरकार के चलता है ना। तो देखिए, ये तो राजनीति की बात है, लेकिन हाँ, हकीकत यही है कि रुकिएगा, ये बताइए, वहां से हम हमारे साथ ही आप आए, नाव पे सवार होके बाइक उतारा अपने नाव से, डर लगता है? हाँ, डर लगता है। क्या लगता है? लगता है जैसे गिर जाएंगे हम। कब से आप लोग ऐसे ही चल रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिनों से, जब से पीपा पुल टूटता है तब से हम लोग पीपा पुल बनता है इधर, पीपा पुल वहाँ कच्ची दरगाह में बनता है, वो टूट जाता है तो इतना होता है। हाँ। तो देखिए, ये पटना का ही इलाका है, कोई दूर दराज गांव का इलाका नहीं है। यहाँ पर पीपा पुल बनाया जाता है, इसी पीपा पुल से होके लोग एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचते हैं। लेकिन जब भारी बारिश होती है, नदी उफान मारती है, तो पीपा पुल टूट जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप भी हमारे साथ नाव पे बैठ के आए, मैंने देखा कि आप बाइक उतार रहे थे, बहुत ही खतरनाक लगा। कब से आप लोग इसी तरह से नाव पे यात्रा करते हैं? ये सब नाव की यात्रा तो हम लोग के पूर्वजों से होते आ रहा है, कोई आज नया थोड़ी हो रहा है। बहुत दिनों से हम लोग के पूर्वजों से ही नदी है, बीच में बसे हुए हैं, तो जाना आना काम है, इस पार से उस पार जैवे करते हैं। तो सब ये बताइए कि ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये पटना का ही इलाका है, उधर फतुहा है, इधर राघोपुर है, और पटना में भी अगर आपको नाव से चलना पड़े, वो भी बाइक, अगर आप एक छोर से दूसरे छोर लेके जाते हैं, दुख नहीं होता है? दुख तो होवे करता है, लेकिन इसको समस्या का समाधान करता कौन है? पेट के चलते तो जाना ही ना पड़ेगा सर, जाना आना कामे लगल है। अच्छा, आपके सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता, एक समय डिप्टी सीएम भी रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, पीपा पुल बना के देवे किया बेचारा, ओकरा बाद में फिर पुल बनिए रहा है, अब क्या करेगा? तो देखिए, एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, तेजस्वी यादव ने काम किया है यहाँ पर, लेकिन और काम की जरूरत है। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो घाट और जो किनारा देख रहे हैं, वो पटना है, पटना का फतुहा इलाका है। और जिस इलाके में हम लोग अभी जिस नाव पे बैठे हैं, वो इलाका है राघोपुर का, वही राघोपुर जहाँ से लंबे समय से आरजेडी जीतती आई है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहाँ से विधायक थी, अब उनके सुपुत्र यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए कि पटना में होने के बावजूद भी आज भी इस इलाके में आवागमन का एक मुख्य जो साधन कहिए, जरिया कहिए, वो नाव ही है। तो यहाँ के कुछ यूथ है, आने के बाद पता चला है कि ये लड़के जो हैं कुछ बात करना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये सुजीत, क्या करते हो तुम? हम बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और यहाँ है जो बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट। अच्छा, ये पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो इलाका जो है वो पटना है, यहाँ तुम बैठे हो और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लोग बाइक भी इसी नाव से लेके आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, और तो और ऑटो, जीप सब नाव से ही आ रहा है। ये नहीं लगता है कि पटना में होने के बावजूद भी अगर नाव से तुम लोग चल रहे हो तो दुख नहीं होता है कि तुम्हारे इलाके में विकास नहीं पहुंचा? इससे बहुत हमारे जनता को कष्ट हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि हम लोग पटना से सटे हुए होने के कारण तब भी विकास से बहुत दूर है। तो दुख तो हो रहा है, बाकी क्या करे? सरकार इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को। तो हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि 2 पुल बना दे। तेजस्वी यादव वो आपके इलाके के विधायक हैं, एक समय डिप्टी सीएम भी थे, तो नहीं लगता है कि विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ? वो सब बोल के खाली जाते हैं, करते कुछ नहीं है। बोल के अगला बार गए थे कि हम ये पुल बना देंगे यहाँ पे, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, फिर बोलते हैं, खाली बोलते हैं। लंबे समय से उनकी माँ भी यहाँ से विधायक रही हैं,
मुख्यमंत्री भी वो रही। देखिए इसमें रोड वोड है जो वही बनवाए हैं, जितना बिजली उजली आया जो वही बनवाए थे। तेजस्वी नहीं उनकी माँ अब वो आए थे तो उसका अर्थी कहाँ सत्ता कहाँ रहा, वो तो नीतीश कुमार पलट गए थे। आपके विधायक हैं तेजस्वी यादव और अभी भी आप लोग नाव से ही आते हैं, दुख नहीं होता है? आने जाने में तो थोड़ा बहुत परेशानी होता ही है, गांव में तक के पानी पहुंच जाता भी है। बात है बेशर्त जो पानी कमने के बाद पुल की जुड़ाई होता है, पानी बढ़ते के साथ पुल खुल जाता है, उसके बाद नाव के सहारे आना जाना सब लगा हुआ रहता है। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बीच में राघोपुर प्रखंड है। सरकार तक अपनी बात आप लोग नहीं पहुंचाते हैं कि भाई आप इसी इलाके से पटना इतना नजदीक है और वहां पर आप लोग नाव से चल रहे हैं? पटना नजदीक है, सरकार जब आते जाते हैं, जब इलेक्शन के टाइम होता है तो आते जाते हैं, उसके बाद आने जाने के बाद तो फिर भी देखना चाहिए ना कि हम किस तरीके से अगले के पास जा रहे हैं, तो उसके बाद समस्या क्या होता है। तो देखिए निकल कर बात यही सामने आ रही है कि वोट के समय तो लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट खत्म होता है, चुनाव खत्म होता है, सरकार बनती है, फिर नेताजी लोग भूल जाते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं इसी इलाके से, राबड़ी देवी भी रही विधायक, तेजस्वी यादव हैं। अब चुनाव होने जा रहा है, लालू यादव की कमी कितनी खल रही है? लालू यादव की कमी तो बहुत खल रही है। लालू यादव भी जो ऐसा नेता है कि घर ध्यान देते हैं, बाकी सबको सरकार आते समय आता है, अपने अपने चुनाव समय में आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, हाँ हमको देगा, उसके बाद तो फिर कोई नहीं देते हैं। एक तेजस्वी यादव जी जो हैं, जो इधर जब से वो बने हैं, जब से इधर का कुछ समस्या समाधान हुआ है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने काम किया है। उसके बावजूद भी फिर देख रहे हैं आप, जब वो सोचे कि फ्यूचर में कुछ हम आगे करें तो उसके ऊपर एक ना आरोप लगता है कि फलाना जगह है, ये चीज है, वो चीज है। विपक्ष नेता भी उन पे आरोप लगाते जाते हैं। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव होने की बात चल रही है, अभी तो खैर कोरोना, आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए, मास्क पहनिए, गमछी पहनिए, क्योंकि कोरोना का समय है, किसी को छोड़ नहीं रही है ये बीमारी। चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? इधर के तो वही है तेजस्वी जी। तो मैं देखिए तेजस्वी जी विधायक के बाद नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उस लिहाज से क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं या अभी बेशक समय लायक है। मुख्यमंत्री को उन्हीं को बनना है, उनसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कोई है नहीं अभी यहाँ पर। जनता क्या डिसीजन लेती है, हम लोग तो लालू यादव के फेवर में है। तो देखिए ये है लालू यादव के नाम का जलवा। लालू यादव भले ही अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन आज भी जो उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनके बीच लालू यादव का जलवा कम नहीं हुआ है। इसी इलाके से लालू परिवार ने इतने लंबे समय तक राज किया। लालू यादव की कमी अभी कितनी खल रही है? राजनीति में नहीं है, जेल के अंदर हैं, सजा काट रहे हैं। लालू के बिना तो बहुत कमी है। बहुत काम किए हैं, लेकिन उनको जेल में रख के लोग यहाँ जनता लोग के तबाही कर रहा है। उनको न रहने से जनता के तबाही है। ये क्या है, ये कोरोना के हवा करके जनता के मार रहा है। गरीब आदमी को कमाने के लिए घर में बंद है, उसको घर में खर्च ही नहीं है, बाल बच्चा भूखल होता है, कमाया जाता है तो बाहर पुलिस डंडा मारता है, क्या खाएगा वो? सही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज भी जरूरी है, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, कोरोना न अमीर को देख रहा है न गरीब को देख रहा है। जो असावधान रहेगा, यानी गमछी नहीं लगाएगा, मास्क नहीं लगाएगा, उसको वो बीमारी पकड़ लेगी और खतरनाक बीमारी है। कमाएगा, मास्क लगाएगा, लेकिन फिर भी उसको काम करने देना चाहिए, जाना देना चाहिए, लेकिन घर से निकलने नहीं देता है। रोड पर धरा जाता है तो रोड पर मार बैठता है पुलिस डंडा से। अच्छा चलिए, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि रोजी रोटी भी जरूरी है। इस इलाके में उस तरफ पटना है, इस तरफ राघोपुर है, और अभी भी आप लोग नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो नहीं लगता है कि इस इलाके में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है? अब नहीं हुआ है, नीतीश के राज में तो कुछ भी न हुआ, कुछ भी न हुआ। वो पुल मांगा गया तो पुलों नहीं मिला। मास्टर लोग के नीतीश कुमार का दया ऐसा हुआ कि मास्टर लोग के ऐसा भर्ती कर दिए कि वो अपना बातचीत में लोग समय भुला लेते हैं,
अब बच्चा पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पाता। इधर विकास नहीं पहुंचा है। नहीं, अच्छा, एक चीज मैं इसलिए पूछूंगा, सुनिए, कि इसी इलाके से आपके तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है वो, तो नहीं लगता है कि अगर वो फैमिली लालू यादव ने 15 साल तक बिहार की सत्ता पर राज किया, फिर भी विकास इधर नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचा है, बहुत पहुंचा है। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे, क्या पुल चाहिए, छोटा पुल, आने जाने के लिए कठिनाई होता है, जनता बीमार पड़ जाता है, एक दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? अरे बर बीमार हो जाता है, गरीबी होता है, आने जाने में कठिनाई होता है, नाव के पार होता है। आप प्रॉब्लम यही है भैया। आप क्या, इस इलाके के तो विधायक ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बात तो सरकार तक मजबूती से पहुंचा सकते हैं। विधायक के कौन पावर है उतना, लालू यादव के पावर है उतना रहता है। देखिए, तो चाहे कुछ हो जाए, बिहार की राजनीति जो है वो लालू यादव के बगैर उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती है। यहाँ हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं, लालू यादव के बारे में क्या सबसे अच्छी बात लगती है? देखिए, लालू यादव खासकर गरीब लोग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और कुछ भी राघोपुर में विकास अगर है तो लालू यादव का देन है। और फिलहाल तेजस्वी यादव जब से विधायक बने हैं तब से तो देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के साये में जी रहे हैं, विकास क्या होगा। यहाँ पर है जो हर कोई नेता लोग सिर्फ विकास की बातें करते हैं, कोई विकास नहीं करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात करते हैं, ओनली पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। कोई बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू एक्सेट्रा, कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे सिर्फ वोट बैंक बनाए हुए है राघोपुर को, बस, और कोई यूज नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही कि कोई भी हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, जो भी पार्टियां हैं इस वक्त जो बिहार में राजनीति करती हैं या देश में राजनीति करती हैं, सिर्फ वोट बैंक इनको समझा जाता है, इसके सिवा इनको कुछ नहीं समझा जाता है। जब चुनाव आएगा तो वोट मांगने आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही वादा खिलाफी होगी। लालू यादव पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद राघोपुर इलाके के लोगों से बात करेंगे, विकास के बारे में भी बात होगी और राजनीति के बारे में भी बात होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राघोपुर दियारे में हैं, वही इलाका जहां से तेजस्वी विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के। तो जैसा कि हम लोग आए हैं नदी के तीरे तीरे में दिखाने की किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है परेशानियों में जी रहे हैं, नाव ही उनकी नियति है, वही एक सहारा है। लेकिन इस बीच राजनीति की भी बात होगी। लेकिन विकास अगर संभव है तो लालू यादव के परिवार से ही राघोपुर दियर के विकास हो सकता है। लालू परिवार ही कर सकता है। अच्छा, लालू यादव बाहर नहीं है, लालू यादव में क्या सबसे अच्छी बात लगती थी? जब आते होंगे आप लोग से तो मिलते होंगे, क्या कुछ अच्छा लगता था? अच्छा, गरीब पर ध्यान देते हैं, विचारधारा उनका ठीक है हम लोगों के प्रति। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही हो, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो गया हो, जहां सारे हुक्मरान, सारे नेता बैठते हो, अधिकारी बैठते हो, और उस इलाके में उसी से सटा हुआ जो इलाका है यानी राघोपुर का इलाका, फतुहा का इलाका, अगर वहां विकास की लो नहीं पहुंची है, आज भी लोगों के नियति में नाव ही एकमात्र सहारा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस इलाके को ठगा गया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। तो खैर, इस बार जनता भी हिसाब किताब करने के मूड में है, क्योंकि अब उनका समय आने वाला है। भले ही देर सवेर हो, लेकिन चुनाव होने वाला है और जनता इस बार हिसाब किताब कर लेगी। जिसने काम किया होगा वो पास होगा, और जो काम नहीं करेगा वो जनता की कसौटी पर फेल हो जाएगा। फिलहाल नदी के तीरे तीरे में आज बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में किसी और इलाके में चलेंगे और वहां पर लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और क्यों उनके इलाके तक विकास नहीं पहुंचा। नमस्कार।